मित्रों, पहले मुझे ये बताओ, आप व्यापार क्यों नहीं कर सकते हो? आप नौकरी कर रहे हो, संतुष्ट हो, जहां से शुरू करते हो, दिन रात की मेहनत करते हो, ऐसे करते करते महीना गुजरता है, फिर साल गुजरता है, फिर सालों गुजर जाते हैं और आप हो जाते हो एक 60 साल के बुजुर्ग। पिक्चर खत्म, नौकरी गया, रिटायर हो गए। आप जहां से शुरू किया था, इतने सालों की मेहनत के बाद वापस उधर पहुंच गए, क्योंकि आप ये सोचते हो नहीं नहीं मैं व्यापार नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों, आप व्यापार क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। आप पूछोगे सर कैसे? जेब में तो पैसा भी नहीं है, न कोई पहचान है, न कोई मेरे को कोई प्रोडक्ट का नॉलेज है। मैं क्या करूं तो क्या करूं, कैसे करूं? कोई मेरे को लोन नहीं देता है, कोई मेरे को सिखाता नहीं है, प्रोडक्ट कौन सी है, ये क्या है, वो क्या है, आपको कुछ पता नहीं है। तो आप बिजनेस कैसे करोगे? आप व्यापार कैसे शुरू करोगे? बरोबर है ना? तो आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको चंद मुद्दे बताऊंगा। सबसे पहला मुद्दा आता है अपने आप के अंदर जो डर है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूं, मैं नाकामयाब हो जाऊंगा और मेरी इतनी मेहनत के बाद बचाई हुई जो पूंजी राशि है वो सब बर्बाद हो जाएगी। डरो मत, आपके अंदर रहा हुआ डर को भगाइए और आपको पूछिए, अपने आप को पूछिए, डर किस बात का है यार? Why do you fear? आपको डर ने किस बात का लगता है? आप बोलोगे कि नहीं मैं नाकामयाब हुआ, तो आपको मालूम है आप नाकामयाब होंगे ना, तो उसका जब टेस्ट लोगे ना, तभी आपको पता चलेगा सक्सेस क्या है। दोस्तों, मुद्दा नंबर 2 पे आते हैं। आपके पास एक बार दुकान शुरू कर दी, व्यापार शुरू कर दिया, चाहे घर से हो, छोटी दुकान से है, वो आपने शुरू किया है, तो आपके पास जो भी आपने शुरू किया है, मैं तो कहता हूं ना कि आपने वो ठेले से भी अपनी दुकान शुरू कर दी। आप हर गली में, हर कुची में, हर बाजार के नुक्कड़ पे खड़े रह के अपने कपड़े की आइटम बेच रहे हो। शुरुआत ऐसे ही होती है, चाहे मुकेश अंबानी हो, मैं हूं या आप हैं, शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं। जीरो से ही सब हीरो बने हैं, कोई हीरो से डबल हीरो नहीं बना है। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आपने ठेला शुरू किया, तो मान लो आपके पास एक कस्टमर आया या 5 आया या 10 आया या कोई नहीं आया, एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन जो भी कस्टमर आता है ना, उससे प्रेम से बात कीजिए और उसका नाम और मोबाइल नंबर अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए पहले दिन से। फिर धीरे 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 आपके पास रोज 10 कस्टमर आते हैं। कई बार ऐसा होगा कि सपोजिंग मैं आपके ठेले पे आया और मैंने एक फर्स्ट क्लास शर्ट देखा और मैंने अप्रिशिएट किया, तो आप मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लोगे ना। फिर 15-20 दिन के बाद फिर मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैं आपके ठेले से फिर निकला, आपने मेरे को स्माइल दी, मैंने आपको स्माइल दी, कुछ नया आया करके मैं पूछूंगा, क्योंकि पहचान हो गई है। तो आप दूसरी बार मेरा नाम मत लिखिए, आप याद रखिए कि 15 दिन पहले, मतलब 5वीं तारीख को ये महाशय मेरे ठेले पे आए थे और उनका नाम ये है। तो तुरंत वो तारीख का पन्ना घुमाइए अपनी डायरी का, मतलब अपनी रजिस्टर का या अपनी नोटबुक का, और वहां पे मेरा नाम मिलेगा, तो वहां पे आप एक ऊपर नंबर पे गोला कर दीजिएगा, देखो ये दूसरी बार आया। तो आपको क्या हो जाएगा, धीरे 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 कस्टमर का इंटरैक्शन बढ़ जाएगा, तो कस्टमर की पहचान बढ़ती जाएगी, आप परिचित होते जाओगे, आप पारिवारिक सा स्माइल दोगे। ऐसा करते करते सब आएंगे। वैसे करते 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 आप जब अपनी छोटी दुकान या अपने शोरूम से पहुंच गए व्यापार करते करते, तब भी ये कस्टमर का नाम लिखने का और मोबाइल लिखने की आदत न बिगाड़े कि जब भी आपका वो स्टाफ मेंबर दोपहर को फ्री होता है ना, तब उसको एक छोटा सा मोबाइल पकड़ा दो और वो नोटबुक जो जिसमें कस्टमर का नाम और ये मोबाइल नंबर लिखा है वो दे दो। वो उसको बोलो कि आज शाम तक में मेरे को
50 कस्टमर के फोन कर दो, उसको एक टारगेट दे दो कि 50 कस्टमर को आज शाम से पहले तेरे को फोन करने का है। वो फोन करता रहेगा और उसने क्या बोला है वो नोट करते जाओ। कहीं वो बोलेगा कि आपकी क्वालिटी बराबर नहीं है, कई और बोलेगा आपकी रेट्स बहुत ज़्यादा है, या तो फिर आपके दुकान में आपके जो सेठ है उसका व्यवहार बराबर नहीं है, या तो बोलेगा वो बहुत गुस्से वाला है, या तो कोई ये फलाना बोलेगा, कोई तो फिर तारीफ करेगा और ज़्यादा पूछेगा आप कहाँ से कपड़े लाते हो, क्या रेट में लाते हो, कितना प्रतिशत नफ़ा लेता हो, ये सब पूछेंगे आपको। तो वो आपका लड़का लिखता रहेगा। और साथ में लड़के को बोलो कि वो बताए कि इतने दिनों से आप आए नहीं हो तो कृपया दुकान पे तो आइए, आमंत्रण दीजिए। एक दूसरा ये है, आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताएं कि आपके पास नई वेराइटीज नए सीजन के लिए आ गई है। ऐसा बात करो कस्टमर से, तो आप कस्टमर के संपर्क में रहोगे तो धीरे धीरे व्यापार और व्यवहार आगे बढ़ेगा। उसके बाद आता है, जब भी कस्टमर आपकी दुकान में आता है ना, वो बोलते हैं हमको कॉटन की साड़ी चाहिए, तो आप तुरंत आपके शेल्फ पे लगी जितनी भी साड़ियां है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिखा दो। तो देखो ये है 150 की, ये है 180 की, ये 160 की है, ये 135 की है, ऐसा बता दिया, बात खत्म हो गया। ऐसा मत करो। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो ये है कि आपकी थाली में आपको 5 रोटी खाने की रोज भूख लगती है ना, तो मैं एक साथ आपको 5 चपाती दे दूंगा ना, तो आप तीसरी चपाती बोलो यार पेट भर गया, आज मजा नहीं आया, बहुत पेट भर गया। लेकिन 5 चपाती में एक एक करके मैं आपको दूंगा ना, ये लो ये खाओ, वो खत्म होगी ना फिर दूसरी, वो खत्म होगी फिर तीसरी, ऐसा करके एक के बाद दूंगा ना, तो आपकी जो जिज्ञासा अंदर छुपी हुई है, आपके अंदर जो भूख है ना, वो कभी कम नहीं होगी, आप ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार कस्टमर को एक दो वैरायटी दिखाओ, फिर वक्त दो, टाइम, और वो प्रोडक्ट की तारीफ करो। देखो ये कैसी पैटर्न है, ये कैसी डिजिटल कलर कॉम्बिनेशन देखो, और मैडम इसका कपड़ा तो देखो, ऐसा करके दो। फिर वो क्या, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, वो साड़ी देखते देखते वो क्या करेंगे, आपके पीछे लगे शेल्फ है ना, उस पे नजर करेंगे, ऐसा करके, मतलब क्या, इसने ये देख लिया है, शायद पसंद नहीं आया है। फिर धीरे से, ठीक है मैडम ठहरो, मैं आपको पसंद आए ऐसी चीज दिखाता हूं, ऐसा करके इस जो साड़ी दिखाई है ना, उसकी कजिन सिस्टर ही बताने का, ये लो ये दूसरी, ये बहुत बेहतरीन साड़ी है, वैसी ही है, ऐसा मत बोलो, ये देखो ये कितनी कैसी अच्छी साड़ी है, इससे अच्छी है, इसका 5 रुपया या 10 रुपया भाव ज्यादा है, लेकिन आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसा करके वही कीमत की साड़ी 10 रुपये डाल के ज्यादा उसको पकड़ा नहीं। इस प्रकार से आप प्रोडक्ट को धीरे धीरे कस्टमर को दिखाओ, और कस्टमर के अंदर रही हुई जो जिज्ञासा है, कस्टमर के अंदर रही हुई परचेस करने की जो भूख है, और खुद एक बहुत ही जाना माना कस्टमर है, सब प्रोडक्ट की पहचान है, ऐसा दिमाग में लेके आया ना, उसको संतोष दो, वो चीज को उसको बढ़ावा दो और उसको संतोष दो कि यस यू आर राइट। इस प्रकार, और धीरे धीरे बताने का एक दूसरा कारण ये भी है कि आपके पास 6 महीने पहले आप जब सूरत केसरिया टेक्सटाइल कंपनी गए थे ना, तब 10 के 10 बंडल लेके आए थे साड़ी के, वही प्रोडक्ट के, उसमें से 5 आपने कस्टमर को देने को रख दी थी, और बाकी के 5 है ना, आपने अपने स्टोर रूम में पीछे दबा के रखी थी। अभी कस्टमर को ये इतना सारा बताया, ये वाइड रेंज बताया, फिर भी कस्टमर को मजा नहीं आया, तो वो जैसे ही डिटैच होके खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो, अरे मैडम याद आया, 1 मिनट, आपको ये पसंद नहीं आया ना, कल ही मेरा सूरत से माल आया है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से, मैं आपको दिखाता हूं। बस ऐसा बोल के आप सीधा अंदर जाइए, और अंदर जाके आज से 3 महीने पहले जो केसरिया से मटेरियल आया था ना, उसके 2-3 बक्से उठा के लेके आइए, पैकेट लेके आइए और उसके सामने रख दीजिए, ये कल ही आया है, नई डिजाइन है, नई फैशन है, नई वेराइटीज है। और हाँ,
मैडम इसका 25 रुपया रेट कम है, आप तकदीर वाले हो कि आपने ये याद दिलाया। बस ऐसे ही व्यवहार कीजिए। इसके अलावा मित्रों एक चीज और है, ये सब कस्टमर के साथ की बात है, लेकिन आप एक द्वंद्व युद्ध अपने आप से भी करते हो। आप कभी वर्तन करते हो, कभी व्यवहार करते हो, आपका बोलने का तरीका कस्टमर के स्टाफ के साथ जो उल्टा सीधा हो ना, आपको पसंद नहीं आता है, वो आपको पसंद नहीं है। तो ऐसी अनगिनत जो कमियां हैं, अब धीरे 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 निकालिए। निकालते निकालते अपने आप को ऊपर लाइए, आपकी कमियां को छांट के साइड में रख दीजिए। और अंत में दोस्तों मैं आपको यही करूंगा और यही कहूंगा कि आप इतना सारा समझे, इतना सारा कर रहे हो, अंत में एक बहुत ही उत्तम चीज करनी है, वो ये है कि आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, ईश्वर पे श्रद्धा रखिए, बस काम कीजिए, कर्म कीजिए, आप कामयाब होंगे ही होंगे। आशा है दोस्तों ये चंद मुद्दे आपको बहुत काम आएंगे और आप आने वाले दिन में ये सीजन जो शुरू हुआ है आप उससे भरपूर फायदा उठाएंगे, ऐसे वर्तणूक से, ऐसे व्यवहार से। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।